नमस्कार छात्रों, आप सभी को आलोक तिवारी का नमस्कार। आज का सेशन परसेंटेज पर बेस्ड होगा और सबसे पहले आज मुझे सबसे बड़ा दुख इसलिए है कि आज 14 फरवरी 2019 जो हमारे देश के 40 वीर जवानों को, वीर सपूतों को शहीद होते देखा था। पुलवामा अटैक में एक ऐसा अटैक जो देश के उन सभी वीर जवानों के लिए बहुत ही दुखद मोमेंट था। आज का दिन बहुत ही दुखदाई है। हमारे देश के 40 वीर जवान, साथ ही साथ वीर सपूत, हमारे देश के हीरो, और उन सबको नमस्कार करता हूँ, उन सबको सलाम करता हूँ और उन सभी माँओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सेशन लेकर आ रहा हूँ जो आपको मैथमेटिक्स का कुछ अरिथमेटिक का एक बेसिक ज्ञान देगा। साथ ही साथ परसेंटेज को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। प्रतिशत शब्द से आप सब जानते हो कि हमारे डेली लाइफ में इसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ भी परचेस करने जाते हैं तो कहता है इतना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, इतने परसेंट इस पर मार्जिन मिला, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इतने परसेंट का लॉस हुआ। तो इस प्रतिशत शब्द को समझेंगे और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग हर समय डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे और उसको बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, जो डिस्काउंट होता है किसी भी आर्टिकल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उन चीज़ों को समझेंगे। उन चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो एक चैप्टर जो अरिथमेटिक का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर पर बेस्ड कितने चैप्टर्स होते हैं। देखिए, अगर हम परसेंटेज का नॉलेज ले लेंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस में भी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ हमें डिस्काउंट में और मिक्सचर एलिगेशन में बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ हम पार्टनरशिप में इसका यूज़ कर रहे होंगे। ऐसे अरिथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेसिकली इसका यूज़ हम करते हैं। तो ये जो परसेंटेज चैप्टर है काफ़ी यूज़फुल है। तो कंप्लीट अरिथमेटिक को पढ़ने के लिए हमें परसेंटेज से ही स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कहीं अगर इस शब्द का यूज़ हो रहा हो तो हमारा माइंड उस चीज़ को समझ सके कि हाँ, इस प्रतिशत शब्द का मतलब क्या है और परसेंटेज को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखिए, यहाँ पर मैं जो तरीके की बात करूँगा प्रतिशत चैप्टर में, वो तरीका होगा हमारा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, फ्रैक्शन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जहां पर हम क्वेश्चंस को में जो भी प्रतिशत दिया होगा उसे परसेंटेज में मैक्सिमम कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम जो यूज़ करेंगे वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सिंपल कर रहे होंगे और आसानी से क्वेश्चन 2 से 4 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हम उन क्वेश्चंस का बेसिक मेथड भी डिस्कस करेंगे जिनको हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे, बट उन बेसिक मेथड को 1-2 बार डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उसके बाद सभी क्वेश्चंस को फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। चलो देखते हैं और ये सेशन स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक का। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये कोर्स है वो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जो सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है वो जल्द ही आपके 2-3 महीने में, मई या जून में कंडक्ट होना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अरिथमेटिक का सेशन मॉर्निंग में रख लिया जाए और एडवांस मैथ का जो पोर्शन है उसको इवनिंग में रख लिया जाए। साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे करके इन कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे बिफोर एसएससी एग्ज़ाम। और जो पढ़ाने का तरीका होगा उस पर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, सीजीएल के भी डिस्कस करेंगे, सीएचएसएल के भी डिस्कस करेंगे, एमटीएस के भी डिस्कस करेंगे। और अनदर एग्ज़ाम में जैसे बैंक में परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, रेलवे में कैसे पूछे गए, और मान के चलिए आप सीडीएस में कैसे क्वेश्चन आए हैं,
उन सब क्वेश्चन को एक बार आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस के पूछने का तरीका क्या होता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस वो लॉजिक बदलता है, और उस लॉजिक बदलने की वजह से चूंकि कभी कभी कन्फ्यूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लें, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें, तब उसके बाद हम क्लास को पढ़ते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पर हम कितना क्वेश्चन लिखेंगे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित प्रश्न है, तो भाषा पर आधारित प्रश्नों को लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो हमें सोच रहे हैं कि इसी चैनल के माध्यम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल होगा, उस चैनल पर आप लोग सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको वो चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर आप उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम यहाँ बोलेंगे, कोशिश से करेंगे थोड़ा बहुत उसका वर्ड लिख भी दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट रीड करेंगे, बताएंगे आपको, उसकी मीनिंग समझाएंगे, कुछ वर्ड राइट भी करेंगे, फिर आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर स्टेप टू स्टेप आप देख करके पढ़िएगा। PDF डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, किसी भी तरीके से आप पढ़ना आपको है, ठीक है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन में हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। जैसे इसके हिंदी शब्द से ही क्लियर हो रहा है, प्रति 100 पर किसी चीज का मान। प्रति 100 पर किसी चीज का मान, किसी वस्तु का मान, यदि 100 का कोई हिस्सा या 100 का कोई हिस्सा ही क्या कहलाता है? प्रतिशत। 100 पर किसी चीज का मान या 100 का कोई भाग या 100 पर कोई हिस्सा ही क्या कहलाता है? प्रतिशत, ठीक है। तो इस प्रतिशत को हमने समझ लिया। पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100, 100 पर किसी चीज का मान ही क्या कहलाता है? प्रतिशत। तो बेसिकली प्रतिशत की परिभाषा आप समझ गए होंगे। प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल उसका है प्रतिशत, और इस सिंबल का जो मान होता है वो होता है 1/100। 100 पर कोई चीज का मान, ये 100 क्या है? एक पूरा होल वैल्यू है 100 पर किसी चीज का मान। अगर हम इसको अनदर भाषा में ऐसे समझे, मान लेते हैं एक सर्कल है, ये वृत्त अभी अपने आप में 100% है। अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में बांट दूं, इसको 2 बराबर भाग में बांट दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर का भाग अब बचा 50% और नीचे का भाग भी 50%। अगर मैं इसको 4 बराबर भागों में बांट दूं, बराबर भागों में बांटा हूं मतलब जो ए भाग जितना वही भाग इतना, वो भाग भी इतना, और ये सभी भाग आपस में कैसे हैं? सब बराबर हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास 100% था, उसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट कितने कितने परसेंट का हो जाएगा? 25% का हो जाएगा। मतलब ए भाग भी 25%, ए भाग भी 25%, ए भाग भी 25% और ए भाग भी 25%। चलो अनदर भाषा में मैं और इसको समझने की कोशिश करूं तो प्रतिशत शब्द का मतलब मैंने बताया 100 पे किसी चीज का मान या किसी चीज का 100वां भाग प्रतिशत हो गया। समझ रहे ना? तो प्रतिशत साइन का मतलब सिर्फ होता है 100 पर, प्रतिशत साइन का मतलब हुआ 1/100। जैसे मैंने आपसे कहा 10%, तो 10% का मतलब 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्रतिशत साइन का मान होता है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा लो, 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10% का मतलब हुआ 1/10। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई वो क्या हो गई? 1/10। अगर मैं इसी टाइप से आपसे कहूँ 25%, तो आप कहोगे 25, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत के इस साइन का मतलब 1/100, 25 चौका 100, तो 1/4। छात्रों ये समझना कि जो
कैंसिल जब हम करते हैं तो गुणा के केस में हर समय अंश और हर को कैंसिल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या 16 होल 2/3 परसेंट, 16 होल 2/3%। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ इस नंबर की बात करता हूँ 16:2/3। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। और आप सब ध्यान रखना, मिश्रित भिन्न को, इस मिश्रित भिन्न को किस में कन्वर्ट करते हैं? किस में कन्वर्ट करते हैं? बदलते किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिश्रित भिन्न जो होती है वो हर समय बदलने पे क्या बनेगी? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। कैसी फ्रैक्शन बनेगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है एक ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर मीन्स अंश हर समय बड़ा होगा हर से। एक ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है वो हर समय कैसा होगा? हर से बड़ा होगा। इट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ऐसा इस तरीके की जो भी भिन्न लिखी गई होंगी वो कैसी होंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो मैं आपसे कहूं 11/3, 11/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज क्या है? अंश है। ये क्या है? अंश। और ये क्या है भैया? हर। यहाँ पर आपने देखा कि जो 11 है वो 3 से बड़ा है, तो एक किस तरीके की फ्रैक्शन हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा, अब इस चीज को हटा रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को, मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, 25/4 एक ऐसी फ्रैक्शन है, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इसका अंश जो है हर से बड़ा है। ये है अंश और भाई ये है हर। यहाँ पर आपने देखा कि 25 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 4 से, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होकर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है, और जहां भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर 25 को एक काम करना, 4 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, शेषफल कितना है? 1। शेषफल कितना है? शेषफल रिमाइंडर, ये शेषफल है। ये है भागफल, ये है डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है डिविडेंड। डिवाइजर, डिविडेंड और इंग्लिश में से कहते हैं कोसेंट, और लास्ट का जो है वो रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जो भी होता है वो डिवाइजर से कैसा होता है? छोटा होता है। किसी संख्या को तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। इट मीन्स रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए इस 25 को जब मैंने 4 से भाग दिया तो भागफल 6 आया और रिमाइंडर 1 आया। तो अगर इसी चीज को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, मैं मिश्रित भिन्न में लिखूं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, तो उसका तरीका क्या होगा? ध्यान से देखना। जो 6 है उसको राइट करना यहाँ,
फिर जो रिमाइंडर है उसको अंश में लिखना और जिससे भाग दिए हो उसको हर में लिख देना। 6 को ए क्या है, ए आपका डिवाइजर है, ए क्या है, सॉरी ये क्वोशेंट, सॉरी ये क्वोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर, ये आपका डिवाइजर। समझ गए? तो मिक्स फ्रैक्शन में यहां जो कुछ भी लिखा रहता है सही के रूप में वो क्या होता है, क्वोशेंट होता है, वो आपका क्वोशेंट होता है। ये आपका रिमाइंडर होता है, यहाँ पर जो अंश में लिखा रहता है, हर में लिखा रहता है, जिससे हम भाग देते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए? अब आगे समझना। देखिए ठंडी है, लग रहा है कि मार्कर जो है, जो इंक है वो बोर्ड पे चिपक रही है भैया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 बातें सीखी। एक्चुअली नॉर्मली मैं बात करूँ तो आपसे बताऊँ तो जो फ्रैक्शन होती है वो हमारी 3 तरह की होती है। कॉमनली 3 तरीके की हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब एक ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा, मीन्स अंश जो है वो हर से छोटा है। मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का सेंस जो होता है वो ये होता है कि अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा 1/2, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात मैंने आपसे कहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सेंस क्या है कि अंश जो है वो बड़ा होगा हर से। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा 5/3। ठीक है, और तीसरी जो फ्रैक्शन है वो हमारी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जो होता है वो भी एक उसका लिखने का तरीका है। मिश्रित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसको लिखा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करके मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जाता है। और जो लिखने का तरीका था अभी मैंने आपसे बताया था, यहाँ फिर लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है क्वोशेंट, और यहाँ पर रिमाइंडर, और यहाँ पर डिवाइजर। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न लिखने का तरीका है। यहाँ की सही के रूप में जो कुछ लिखा जाता है वो क्वोशेंट रहता है, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर। तो भिन्न आपने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब चूंकि हमारे पास 16 होल 2/3% को मुझे कन्वर्ट करना था, बेसिकली परसेंट था, अभी मैं परसेंट समझ रहा हूँ, कन्वर्जन नहीं समझ रहा हूँ। तो किस तरीके कन्वर्ट करते हैं उसे, किस तरीके परसेंट साइन को हटाते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वो नंबर लिया 16 होल 2/3 या 16:2/3। इस 16:2/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 16 × 3, इसका मल्टीप्लाई कर देना, प्लस जो अंश में होगा उसे जोड़ देना, जो भी अंश में लिखा होगा उसे जोड़ देना, और जो हर है उसको लिख देना। तो कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48 + 2/3, ये हो गया 50/3। क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होके किस में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्जन का क्या तरीका है, इन दोनों फ्रैक्शन को गुणा करना है, जो इसका रिजल्ट आए
उस रिजल्ट में इसको ऐड कर देना है, रिजल्ट प्लस ऐड कर देना है। क्या करना है? प्लस कर देना है, अंश को प्लस करना है और जो हर रहेगा उसे से पुनः भाग देना है। तो आप सब समझ गए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देख लो एक बार कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि 16:2/3 का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई, जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो क्या होगी 50/3। अब इस 50/3 को हम कन्वर्ट करते हैं अभी परसेंटेज साइन को पुट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखो भैया 16:2/3, 16/2/3% को हम लिख सकते हैं, इतने की वैल्यू अभी आपने सॉल्व किया क्या होता है 50/3%। और मैंने आप सबको बताया कि 50/3% साइन का जो मतलब होता है वो 1/100 होता है, 1/100। अंश और हर कैंसिल होता है गुणा के केस में, तो 15 2 जा 100 हो गया। अब अंश को अंश से गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा, 1 × 1 1, 3 × 2 6। हर को हर से गुणा करते हैं। फ्रैक्शन के केस में अगर कुछ फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हैं तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि सभी अंश को एक साथ गुणा कर देते हैं, बटे का साइन लगाते हैं, फिर सभी हर को एक साथ गुणा कर देते हैं। समझ गए ना मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। चलो एक बार मैं बता देता हूं आप सबको। जैसे मेरे पास कुछ भिन्ने हैं 1/2 गुणे 3/4 गुणे 5/6, इन सबको गुणा करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हर जगह क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे अंश का गुणा एक साथ 1 × 3 × 5 बटे हर का गुणा एक साथ 2 × 4 × 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूना 6, अंश हर कैंसिल होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और कुछ नहीं सॉल्व होगा तो ये आएगा 5/16। उत्तर क्या हो गया 5/16। ठीक है ना, सही है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। चलो भैया तो बेसिकली आप सब परसेंट को कैसे कन्वर्ट करना है समझ गए, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 पर किसी चीज का मान ही क्या कहलाता है, परसेंट। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक इसमें पढ़ते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस परसेंटेज साइन के प्लेस पे गुणा किससे कर देंगे 1/100 से। तो भिन्न जो भी परसेंटेज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में। देखना सबसे पहले अगर मैं बात करूं 22% का, 22% को कन्वर्ट करना है तो 22 इंटू परसेंट के साइन पर 1/100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22/100। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 11 जा 22, 2 50 जा, तो आंसर क्या है 11/50। अब आप देख रहे हो कि एक कैसी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर भिन्न है। प्रॉपर कैसी भिन्न है भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देते मिक्स फ्रैक्शन में। किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। दूसरी फ्रैक्शन लेते हैं, मैंने कहा 30%, तो 30% का मतलब क्या, 30% के साइन के स्थान पे मैं राइट करूंगा 1/100, तो हो गया 30 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ तो उत्तर कितना आ गया 3/10। ये भी कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 33 होल 1/3%।
33:1/3%। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इस 33 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 × 3, अंश को ऐड कर देंगे +1 अपान जिससे भाग दिया था, मतलब जो आपका हर है उससे भाग दे देंगे 3। इसको सॉल्व करेंगे, 33 × 3 = 99 +1/3। यहाँ भी अभी भी प्रतिशत का साइन है और यहाँ भी प्रतिशत का साइन। तो कितना हो गया, ये हो गया 100/3। और प्रतिशत के साइन के स्थान पे 1/100 लिख देते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, तो उत्तर आ गया हमारा 1/3। ये कैसी भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ गए ना। तो किस तरीके से जो परसेंटेज होल में होती है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होती हैं, उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, अंश को उसी में ऐड कर देते हैं, फिर जो हर होता है उससे भाग देते हैं, अभी भी परसेंट साइन को वैसे रखते हैं। कुछ टाइम बाद आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ओरल करोगे, 33 × 3 = 99 +100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया और जो आपका हर था उससे भाग दिया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाओगे। फिर उसके बाद परसेंटेज साइन के स्थान पे 1/100 रख दोगे, गुणा कर दोगे और उत्तर आ जाएगा। कुछ और निर्णय लेते हैं। जैसे मैंने कहा 16:2/3, अभी आपने कन्वर्ट किया था इस फ्रैक्शन को ना, तो ये होगा 16 × 3 = 48 +2 50। 50 किससे भाग दिया, 3 से। ये जो हर है वही, परसेंट साइन का मतलब 1/100, तो 52 × 100, तो कितना उत्तर आ गया, 1/6। मैंने कहा 14 होल 2/7%, इसे कन्वर्ट करेंगे, 14 7 जा 98 +2/7, परसेंट साइन के स्थान पे क्या राइट करेंगे, 1/100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 100/7 × 1/100, 100 कैंसिल हुआ, तो क्या हो गया भैया, 1/7। ठीक है ना। मैं अगर बात करूं 37 होल 1/2%, तो इसे डायरेक्ट कन्वर्ट करो, 37 2 × 74, 175 किससे भाग दिया था, 2 से, तो 75/2, परसेंट साइन का मतलब 1/100, 25 3 × 25 4 × अंश को अंश से गुणा करेंगे, 3/8, 3/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 3/8, और 3/8 भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो नोट कर लो एक बार। ठीक है, नोट कर लिया। कुछ और फ्रैक्शन लिखता हूँ, सीख गए होगे, कोशिश तो मेरी यही है कि आप सब सीख जाओ। और भी चीज़ें सीखेंगे, बट बेसिकली कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद अभी और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। जैसे मैं कहूँ 12 होल 1/2%, इसको सॉल्व करो, तो 12 2 × 24, अंश को ऐड कर दो +1 जिससे मैंने भाग दिया है हर 2 परसेंट, तो हो जाएगा 25/2 इंटू परसेंट के साइन के स्थान पे 100, 25 4 × 100 होता है, तो कितना आ गया भैया, 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/8। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे परसेंटेज राइट करेंगे, कुछ ऐसी फ्रैक्शंस वैल्यू राइट करेंगे, परसेंटेज राइट करके उनके फ्रैक्शन वैल्यू राइट करेंगे। समझ गए होगे आप लोग। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे किसकी, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। किसमें, फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, जैसे मैं एक बात आपसे कहूं, किसी भी नंबर में अगर कुछ जोड़ दो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी संख्या में या किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कुछ आप ऐड कर देते हो
और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कई बार हम ऐसा कर रहे होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं कहूँ आपसे कहूँ 3 में, जैसे हमारे पास एक नंबर 3 है, इसमें मैंने 2 ऐड किया और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या इसके मान में कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। 2 को जोड़ा, 2 को घटा दिया, अब भी 3 है। लेकिन इसका करने का कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस चीज़ को करने का या कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस चीज़ के करने का कुछ फ़ायदा मिलता है, जहां आपको वो बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है। साथ ही साथ मैं कहूं कि किसी भी भिन्न में अगर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में अगर किसी भी नंबर में, अगर किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए और उसी संख्या से भाग दे दिया जाए, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात को। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। अगर मैं कहूँ 1/2, इसमें मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो क्या कोई चेंज आया? 2 और 2 कैंसिल हो गए, अब भी हमारी फ्रैक्शन 1/2 ही है। तो अब यही चीज मैं यहां आपको समझाने जा रहा हूं कि किसी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर किसी चीज का मान। मैं आपसे कहूं 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा पता है? 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो ध्यान रखना, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 इंटू 100 इंटू 1/100? लिख सकता हूँ ना। तो इस 1/100 की वैल्यू अभी आपने पढ़ा है, इस 1/100 का मान क्या होता है? परसेंट राइट कर सकते हैं 1/100 के प्लेस पर। तो मैंने क्या किया 1/2 इंटू 100 और उस 1/100 के प्लेस पे मैंने परसेंट साइन राइट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से आ गया 50 टाइम्स 250 जा 100, इट मीन्स ये हो गया क्या 50%। समझ गए? एक्चुअली होता क्या है कि आपको डायरेक्टली कर लेना है कि 1/2 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज साइन को पुट कर देना है। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि किसी संख्या में अगर सेम नंबर से भाग दिया जाए और सेम नंबर से गुणा कर दिया जाए तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने वही काम यहाँ किया था। 1/2 में मैंने 100 से 100 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रेशर चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो 100 पे हर चीज़ें बात कर रहे हैं, तो इसलिए 100 को हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, 100 को इसीलिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, अभी भी कोई इफेक्ट इस 1/2 पर नहीं पड़ा। अगर मैं 100 से 100 कैंसिल कर दूं तो भी 1/2 ही लिखा है। फिर मैंने क्या किया कि इसको राइट करने का तरीका बदल दिया, अब भी वही चीज़ लिखी है। इतना इस 1/100 का सभी लोग जानते हो, इसके प्लेस पे परसेंट होता है। परसेंट का वैल्यू क्या होती है 1/100, तो 1/100 के प्लेस पे परसेंट राइट किया, फिर इसको सॉल्व किया तो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपको माइंड में क्या रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे होता है मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको माइंड में यही रखना है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट साइन को पुट कर दो। जैसे मैं कहूँ 1/2 को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 1/2 इंटू 100 ओवरऑल परसेंट साइन, तो ये हो जाएगा 250 जा, तो कितना आ गया 50%। मैं कहूँ 1/3 तो आप क्या करोगे 1/3 इंटू 100% का साइन रख दो, तो हो जाएगा 100 बाई मल्टीप्लाई करो, इसका कुछ नहीं तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, अंश का अंश से हर से तो 100/3% हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप क्या करोगे, देखो एक ऐसी फ्रैक्शन है तुरंत देखने पे आप लोग जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
कैसे भिन्न है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने आप सबको बताया कि जहां भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं? अंश को हर से भाग देते हैं, अंश को हर से भाग दे दो, ठीक है। तो अभी देखो भाग देने का तरीका, 3 3 9, 1 10 हुआ, फिर पॉसिबल है 3 3 9 1। अब क्या हुआ? ये जो डिवाइजर था उससे छोटा क्या हो गया? रिमाइंडर। तो इसका रिजल्ट हो गया। लिखने का क्या तरीका है? इसको सही के रूप में लिखते हैं 33 और ये रिमाइंडर यहाँ पर राइट करते हैं और जिससे भाग देते हैं यहाँ पर राइट करते हैं। तो कितने परसेंट आ गया? 33:1/3%। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है। मैं इसी तरीके बात करूँ 1/4 की, आप कहोगे कि 1/4 का मतलब 1/4, चूँकि परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन रख देंगे, तो हो जाएगा 100/4%। इट मीन्स ये हो गया 25%। 425 जब 100, करेक्ट ना? 4 से कितने टाइम्स जाएगा? 25 बाय। तो एक बार नोट कर लो। ठीक है ना? कर लिया? मैं आपको बहुत बेसिक से बेसिक बातें आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। देखो मैथ की जो भी कन्फ्यूजन होगी आपके माइंड से ज़रूर निकल जाएगी कि जहाँ पर आप गलती करते होगे, जहाँ पर आप नहीं समझ पाते होगे कि कैसे प्रॉब्लम को में सॉल्व किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है। हर एक स्टेप को मैं क्लियर कर रहा हूँ, हर एक स्टेप से आपको गुजारूंगा। जब आप बेसिकली इन बातों को सीख जाओगे ना तो हम क्वेश्चंस पर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन फास्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब मैं कुछ ऐसी फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेज डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 1/1 तो आप कहोगे कि सर ये 100% है। 1/2 आपने रिजल्ट बताया कि ये 50% है। 1/3 तो इसका रिजल्ट जो होता है 33 होता है। 1/4 भैया 25% होता है। 1/5 इसका रिजल्ट होता है 20%। 1/6 इसका रिजल्ट होता है 16/2/3%। 1/7 इसका रिजल्ट होता है 14/2/7%। 1/8 12/1/2%। 1/9 11/1/9%। 1/10 10%। 1/11 9/1/11%। 1/12 8/1/3%। 1/13 7/9/13%। 1/14 7/1/7%। 1/15 6/2/3%। ठीक है, एक बार इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, चाहे जैसे सॉल्व कर लो। देखो मैं इनको इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो उनकी फ्रैक्शन आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओ। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इनको आप मेमोराइज करना,
मेमोराइज भी मत करना, आप डेली बेसिस पर इन्हें यूज़ करना और ये मेमोराइज हो ही जाएंगे। जैसे मुझे याद हो गई हैं तो आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको रोज़ क्वेश्चंस पर अप्लाई करने की कोशिश करना है। और अप्लाई करते वक्त तो ध्यान देना कि आपको कॉपी ना पलटना पड़े, आप सोचने की, माइंड में सोचने की कोशिश करना, ठीक है। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा होगा। आप इन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को आसानी से परसेंटेज को फ्रैक्शन में ओरली कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मेमोराइज करना, थोड़ी सी कोशिश करना, आपको याद हो जाएगा। एक दो बार याद करना, खुद से लिखने की कोशिश करना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़े। तो मैंने 15 तक कर दिया, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब इसी फ्रैक्शन पर बेस्ड हमारा पूरा परसेंटेज है। कैसे करेंगे, कैसे आगे चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। हाँ, अभी इन्हीं चीज़ों को और भी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें सीख जाओ। वन बाई 16 6 होल 1/4%, 1/20 और 17 18 19 आपको बाद में बताऊंगा ना। चलो 1/17 कर देते हैं, यहीं कर ही लेते हैं। कुछ बाद में बताना चाहता था, चलो अभी कर देते 17। फाइव इज टू 15/7%, 17%, सॉरी। 1/20 पे कुछ नॉर्मल फ्रैक्शंस राइट कर रहे हैं। 5%, 1/24, 4 होल 1/6%, 1/30, 3 होल 1/3%, 1/40, 2 होल 1/2%, 1/50, 2%। तो बेसिकली आप इनको लर्न रखना, आप इन्हें इतना नोट कर लो, इनको याद करना है, आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। और फिर इन्हीं को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना, इसको बार बार लिखने की कोशिश करा, आपको याद हो जाएगा। और इन्हीं फ्रैक्शंस की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको लर्न रहेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को हम उसे देखकर बता पाएंगे कि ये इसकी फ्रैक्शन है, ये इसकी फ्रैक्शन है, ये इसकी फ्रैक्शन से बहुत सारी परसेंटेज को हम देखकर बता पाएंगे। अब मैं वो बताना आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी, कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके बड़ी बड़ी परसेंट को देखकर हम बता पाएंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अब कुछ क्वेश्चन इस पर इसी नंबर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं बात करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न और जिनमें परसेंटेज गिवन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन अभी करा देते हैं। अब कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर आज हो जाएगा। अगर मैं एक प्रॉब्लम की बात करूं, मैं ऐसा कहूं, इफ 16:2/3% of a number
is added with itself, then the number becomes 4956. Find the original number. Find the original number. मैंने कहा यदि किसी संख्या में उसका 16 होल 16/2/3% ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या 4956 हो जाती है। यदि किसी संख्या का 16:2/3% ऐड कर दिया जाए, मतलब तब वह संख्या क्या हो जाती है? 4956। मैं ये कह रहा हूं कि अब मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, उसी संख्या का मुझे कितना प्रतिशत ऐड करना है? 16:2/3% और ऐड कर देना है। मतलब अगर मेरे पास कोई संख्या होगी, उसका इतना परसेंट उसमें ऐड कर देने के बाद ही वो नंबर क्या हो गया है? 4956। तो वही नंबर बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सबसे पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। देखो मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो मैंने मान लिया लेट द नंबर बी x, मैंने मान लिया वह नंबर क्या है? x है। तो x प्लस उस x का कितना परसेंट ऐड करना है? देखो x मान ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर है। मैंने मान लिया वो नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? x है। उस ओरिजिनल नंबर में कितना परसेंट और ऐड करना है उसी ओरिजिनल नंबर का? तो आप कहोगे 16:2/3%, मतलब x का 16:2/3% और ऐड कर देने के बाद वह नंबर हो जा रहा है 4956। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व कर लो। 16/2/3 क्या हो गया? ये आपका 50/3%, साइन का मतलब 1/100 विच इज इक्वल टू 4956। 50 2 100 तो हो गया x प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 4956। थोड़ा नीचे हो गया। देखो मैं इसी चीज़ को और ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो अच्छा क्वेश्चन हटा दे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसी चीज़ को। x प्लस x इंटू 16, तो x प्लस 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3% के प्लेस पर 1/100 और नंबर आपका x था विच इज इक्वल टू 4956। 50 2 जा 100 तो x प्लस x/3 2 जा 6 4956। देखो एडिशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बात यहाँ और समझ लो कि एडिशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। फ्रैक्शंस में एडिशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैं आपसे कहूँ कि एक भिन्न है हमारे पास a प्लस b/c, तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है a को c से मल्टीप्लाई कर देना, a इंटू सी, यहाँ पे जो कुछ है उसे ऐड कर देना बाई जिससे भाग दिए थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें कह सकते हैं, देखो इसी चीज़ को, ये क्या है, कुछ और नहीं, मिक्स फ्रैक्शन। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते a/b/c, उतना ही मान होगा जितना इस फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा, ac प्लस b/c, और इसका भी रिजल्ट वही होगा ac प्लस b/c। तो मतलब अगर दो फ्रैक्शन है और यहाँ पर एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो मिक्स फ्रैक्शन का ही रूप होता है।
तो इसको सॉल्व कर लो। 6x प्लस x बाई 6 इक्वल टू 4956। ठीक है, तो अब थोड़ा हटा दें यार, यहाँ से लिख नहीं रहा होगा, इसी चीज़ को हटा देते हैं। तो ऊपर अंश में आ गया 7x बाई 6 विच इज इक्वल टू 4956। इसको सॉल्व करेंगे। देखो इक्वल के साइड और साइड सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका हर नहीं था तो 1 मैंने मान लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7x इंटू 1 हो गया, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4956 इंटू 6। अब सॉल्व करो, x का मान निकालना है, ये एक्चुअली हो जाएगा 7x इक्वल टू 4956 इंटू 6। x का मान निकालना है तो x क्या है, इस 7 में मल्टीप्लाई है, इस 7 में x क्या